हेलो डी, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। ओके, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। प्लेट लोड टेस्ट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारा सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होता है और उसको चेक करना पड़ता है, इसलिए हम लोग प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। ओके, प्लेट लोड टेस्ट कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमारा कोई स्ट्रक्चर बनने वाला होता है वहाँ पे हम लोग प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई हाईवे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे भी हमारा रिवर एरिया में या कहीं भी आपको जहाँ पे स्ट्रक्चर आता है वहाँ पे लगता है कि भाई हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कल्वर्ट चाहिए, बॉक्स कल्वर्ट चाहिए, माइनर ब्रिज चाहिए, मेजर ब्रिज चाहिए, तो ये सब पोर्शन में आपको वहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट करना पड़ता है। वहाँ पे आपको सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या वो लोड ले पाएगा कि नहीं। ओके, और दूसरा वहाँ पे करते हैं हम लोग बोर, यानी कि जो हम लोग लेयर वाइज हम लोग डेप्थ करते हैं कि हमारा कहाँ तक। अगर मान के चलिए कि हम लोग वहाँ की सॉइल की चेक करते हैं, एक तो प्लेट लोड टेस्ट हो गया, देन हम लोग वहाँ पे ड्रिल करके हम लोग वहाँ पे सॉइल चेक करते हैं कि कौन से लेयर में कौन सा सॉइल है। ओके, कभी कभी आता है वहाँ पे सबसे फर्स्ट में ब्लैक कॉटन आ जाएगा, देन रॉक आ जाएगा, फिर उसके बाद पेबल्स आ जाएंगे, तो ये सब चीजें आती रहती है। ओके, तो ये सब हमारा पार्ट है। ठीक है, अगर आप कहीं भी आप कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ये डिजाइन कर रहा हूँ तो हमको कौन से लेयर में कौन सा वहाँ पे स्ट्रैटा क्या है। सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है कि वहाँ का सॉइल का स्ट्रैटा क्या है। ठीक है, अगर सॉइल के स्ट्रैटा की बात करें तो सबसे पहले मैं आपका सैंड भी आ सकता है फर्स्ट लेयर में, फर्स्ट 2 मीटर में सैंड भी आ सकता है, देन 2 मीटर के बाद ब्लैक कॉटन आ सकता है, देन उसके बाद पेबल्स आ सकते हैं, फिर हार्ड रॉक आ सकता है। ओके, तो ये सब हमारे सॉइल के स्ट्रैटा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा पॉइंट है प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आप कहीं भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ के सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है, कि इस पे जो मेरा स्ट्रक्चर लोड है, जो व्हीकल लोड है, जो हमारा इतना किलो न्यूटन का जो इस पे लोड लगेगा, मान के चलिए कि वहां से ट्रेन जा रही है तो ट्रेन का जो वहां पे लोड आएगा वो कितना आएगा, तो वहां का जो सोयल है क्या वो उस ट्रेन का उस व्हीकल्स का लोड वेयरिंग कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग वहां पे सोयल का टेस्ट करते हैं। ये जियो टेक्निकल का पार्ट है। जियो टेक्निकल में हम लोग सोयल की नेचर और उसके टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्लेट लोड टेस्ट मेथड करेंगे, या तो वहां पे बोर करके हम लोग उसका सॉइल का स्ट्रैटा चेक कर लेंगे कि कौन से लेयर में कितना स्ट्रैटा है। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर मान के चलिए फर्स्ट 2 मीटर में हमारा लेयर ब्लैक कॉटन है या कोई अच्छा मिट्टी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उस 2 मीटर को हम लोग सबसे पहले तो मिट्टी को हटा देते हैं और जो हमारा नीचे जो मिट्टी है उस लेयर पे हमारा स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसीलिए हम लोग बोर करके हम लोग सॉइल का स्ट्रैटा चेक कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, कौन से, जैसे मान के चलिए कि एक ब्रिज बनना है, मेजर ब्रिज बनना है, मेजर ब्रिज 500 मीटर का है, तो उस 500 मीटर में हम लोग बेसिकली 10 से 12 जगह पे हम लोग चेक कर लेंगे रैंडमली कि यहाँ पे कौन से लेयर में किस एरिया में कौन कौन से स्ट्रैटा है। ठीक है, हम लोग को वो स्ट्रैटा मिल जाएगा। स्ट्रैटा मिलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्ट्रैटा का चेक कर लेंगे कौन से लेयर में कौन सा स्ट्रैटा है। ठीक है, अगर वहां पे अगर हमको लगे कि हमको ये 2 मीटर मिट्टी टॉप का लेयर का हटा देने से हमारा नीचे का जो स्ट्रेंथ है, बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल का, वो अच्छा है, तो हम लोग उस पे ब्रिज बनाएंगे। उस सॉइल पे हम लोग उस स्ट्रैटा पे हम लोग ब्रिज का स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वहां का नेचर, सॉइल का नेचर पता होनी चाहिए कि सॉइल का नेचर क्या है। ठीक है, सॉइल के नेचर के बाद अगर हम लोग उसमें क्या करेंगे कि आपको क्या करना होगा कि अब सॉइल का नेचर चेक करने के लिए हम लोग वहां पे करते हैं प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट क्यों करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट का प्रोसीजर क्या है करने का। ओके, तो प्लेट लोड टेस्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक पीट बनाते हैं ग्राउंड लेवल से, जो उसका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हम लोग उसका पीट बनाते हैं। पीट बनाने के बाद उसमें हम लोग बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये आपका पीट है। और पीट में क्या है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो पीट होता है। पीट में क्या करना पड़ता है कि पीट में आपको एक सरफेस से आपको जो स्प्रिट लेवल होता है, स्प्रिट लेवल से उसका एक लेवल कर लेना पड़ते हैं। सबसे नीचे उसके नीचे में हम लोग बियरिंग प्लेट देते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, ये बियरिंग प्लेट है। यहाँ पे ये बियरिंग प्लेट के ऊपर में हम लोग सिलेंडर दे देते हैं। ठीक है, ये बियरिंग प्लेट हो गया।
ये बेरिंग प्लेट हो गया। बेरिंग प्लेट के ऊपर में हम लोग एक सिलेंडर देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोग वॉल खड़ा करते हैं जो कि इस पे ये रेस्ट कर जाए प्लेट, और इसमें हम लोग हेवी लोड दे देते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो हाइड्रोलिक जैक रहता है, हाइड्रोलिक जैक में हम लोग यहाँ पे डायल गेज प्रोवाइड करते हैं। डायल गेज इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो उस पर हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, तो जो लोड अप्लाई करते हैं वहाँ पे वो डायल गेज, वहाँ पे रीडिंग जो भी आता है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं कि जब हमने इतना लोड दिया और इतना मिनट से इतना मिनट में हमारा कितना लोड बेयरिंग किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सॉइल सेटलमेंट होता है या नहीं होता है, कितना सेटलमेंट होता है, तो वो सब चीजें हम लोग उसमें फाइंड करते हैं जो हमारा डायल गेज होता है। ओके, अगर मुझे लगता है कि ये जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी हमारे स्ट्रक्चर से, जो हमने इतना किलोमीटर का हमको व्हीकल दौड़ना है, अगर उससे हमारा ये जो सॉइल है वो सेफ है, तो फिर मेरा स्ट्रक्चर सेफ होगा, तो हम लोग उस पर स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उस पर स्ट्रक्चर अगर हमारा सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम आ गया, तो हम लोग वहां पे अब डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा फुटिंग दें। ओके, एक होता है पाइल, एक होता है फाउंडेशन टाइप डिसाइड करेंगे, तो पाइल फाउंडेशन, डीप, फिर उसके बाद होता है आपका एक ओपन फाउंडेशन। ओके, जनरली, और वेल फाउंडेशन। जनरली हम लोग यहाँ पे अगर डीप फाउंडेशन की बात करें तो वेल फाउंडेशन रेयर केस में आता है, जहाँ पे रिवर होता है और सैंड ही सैंड रहता है, उस एरिया में हम लोग वेल फाउंडेशन देते हैं। अगर जहाँ पे सॉइल का नेचर खराब रहता है वहां पे हम लोग पाइल फाउंडेशन देते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे हमारे बेयरिंग कैपेसिटी कम आ रहा है, तो स्ट्रक्चर डिजाइनर यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पाइल देंगे, ठीक है। अब वो पाइल का ग्रुप उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा पाइल है, अब इसमें लोड 6 पाइल ले रहा है, 4 पाइल ले रहा है, तो वो स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि उसमें कितना हमको नंबर ऑफ पाइल देना है और कितना डाया का स्टील देना है। तो प्लेट लोड टेस्ट करने का मेन पॉइंट ये है, हमारा विजन ये है कि हम लोग वहां पे सॉइल का नेचर चेक करते हैं कि इस एरिया में सॉइल का नेचर क्या है, तो हमको पता चलता है कि वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेफ है रहेगा या अनसेफ रहेगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।